हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने USD/INR का बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी डेवलप करने वाला हूं, बनाने वाला हूं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जिन्होंने भी अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दे फ्रेंड, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग किस तरह का जेन्युइन कंटेंट आप तक लेकर के आते हैं। एंड एसेट कंपाउंडर एकेडमी का ये ड्रीम है कि आप खुद से पूरा का पूरा USD/INR ट्रेडिंग प्लस अदर सेगमेंट ऑफ इक्विटी मार्केट, सारे के सारे डेरिवेटिव मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग, सब कुछ आप हमसे सीखो, बिल्कुल बेसिक से एक प्रोफेशनल तक, एंड अपना फंड खुद मैनेज करो एंड हेवी प्रॉफिट बनाओ, वेल्थ क्रिएट करो। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का स्ट्रेटजी। जो अपना आज का स्ट्रेटजी है फ्रेंड, उसका नाम है बुल कॉल स्प्रेड। यहां पे हम लोग देख रहे हैं, हमने दो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस लिए हैं एंड दोनों के दोनों कॉल के हैं। जी हाँ, हमने जो बाई किया है वो किया है 82.5 का कॉल, एक्सपायरी डेट है 3 मार्च का, मतलब कल का। हमने जो सेल किया है फ्रेंड, वो भी 3 मार्च का कॉल सेल किया है एंड अपने पास जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 83 का। इन दोनों में फ्रेंड हमने 100 लॉट लिए हैं, 100 लॉट बाइंग, 100 लॉट सेलिंग। दैट्स व्हाई वी हैव लिमिटेड लॉस। ठीक है, इसी के कारण हमारे पास लिमिटेड लॉस है एंड ये स्ट्रेटजी हेज स्ट्रेटजी कहलाती है। यहां पे देखते हैं फ्रेंड कि अपने पास जो हमने बाय किया है कॉल, इसका जो प्रीमियम है वो लगभग 13 पैसे का है एंड जो स्ट्राइक प्राइस है 82.5 का है। वहीं पे जो 83 का हमने कॉल सेल किया है, इसका स्ट्राइक प्राइस 0.0075 है, मतलब 3 टिक। ठीक है, आपको पता है कि USD/INR का एक टिक 0.0025 का होता है। ठीक है, अब ये स्ट्रेटजी हमने तो क्रिएट कर दिया, बट इसका PNL क्या कहता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ये सारी चीजें अभी हम लोग जानते हैं एंड ये सारी चीजें अभी हम लोग देखते हैं। आते हैं अपने ग्राफ पे एंड सबसे पहले हम लोग देखते हैं पे ऑफ ग्राफ को। ये जो ग्राफ है फ्रेंड, ये कहलाता है पे ऑफ ग्राफ। इस ग्राफ में सारी की सारी प्रॉफिटेबिलिटी, क्या लॉस है, ये सारे के सारे चीज हमें पता चल जाते हैं। अपने पास जो मैक्सिमम लॉस है वो इस पॉइंट से जितना नीचे USD/INR जाएगा उतना अपने पास लॉस कांस्टेंट हो जाएगा। किसी भी प्राइस पे जाए, मैक्सिमम लॉस जो भी इस स्ट्रेटजी में आया है, यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है 12,250, उतना ही होना है। बट यहां पे इस पॉइंट के बाद कहीं भी चला जाए, ये पॉइंट अप्रॉक्स 83 का है फ्रेंड, वो भी हम लोग जानेंगे कि एक्यूरेट प्राइस क्या है। तो इसके बियॉन्ड ये कहीं भी अपसाइड चला जाए, अपने पास जो इस स्ट्रेटजी में मैक्सिमम प्रॉफिट आया है उतना ही आना है। करेक्ट, ये जो स्लोप है, ये सारा कहानी इस स्लोप का है। आइए देखते हैं, चलते हैं, समझते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम लॉस इस स्ट्रेटजी का क्या है अपने पास। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमम लॉस जो है वो 12,250 का है एंड मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 37,750 का है। मतलब RR रेशियो, रिस्क रिवार्ड रेशियो की बात करें तो 1:3 का है। कहने का मतलब क्या है कि 1 रुपया के लॉस पे आपको 3 रुपये का प्रॉफिट है, 1% के लॉस पे 3% का प्रॉफिट है। वहीं पे POP, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, जो अपना क्राइटेरिया है 35% का, उससे कहीं ऊपर है, 40% का है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, हमारे क्राइटेरिया से अच्छा है, बेहतर है। एंड ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो जो अभी प्राइस अपने पास चल रहा है USD/INR का 82.69, तो अगर उससे 7 पैसा डाउन भी क्लोज होता है तो भी हम लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि ब्रेक इवन पॉइंट भी काफी सही है। ओके, तो यहाँ पे सारी चीजें हमें परफेक्ट मिली है। अब एक चीज और, इस स्ट्रेटजी को हम लोग बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसके पहले हम लोग देखते हैं जो मैंने अभी आपसे कहा था कि भैया किस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। अगर इस पॉइंट की हम लोग बात करें तो इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा 37,750 एंड ये प्राइस है 83 का। यहाँ पे क्लियरली विजिबल है इस ब्लैक बॉक्स में। करेक्ट, वहीं पे अगर हम मैक्सिमम लॉस की बात करें तो अपने पास जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है 82.5 का, जहां पे हमें मैक्सिमम लॉस देखने के लिए मिलेगा ऑन एक्सपायरी 12,250 का। ये रहा पूरी की पूरी कहानी। अब क्या है कि इस स्ट्रेटजी को हम लोग और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं। RR रेशियो, अगर RR रेशियो हम लोग बेहतर करने जाएंगे फ्रेंड, तो POP, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, जो यहाँ 41% शो हो रहा है, में भी इम्पैक्ट होगा ही, ये कंफर्म है। ठीक है,
हम लोग आते हैं इसको नियर बाई अगर हम लोग करना चाहें, सॉरी इसको मैंने 82.5 से 82.75 कर दिया। अब आरआर रेशियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आरआर रेशियो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आरआर रेशियो क्या है, 1:20 अप्रॉक्स। बट वहीं पे पीओपी की बात करें तो इम्पैक्ट हुआ है कहाँ, 41% था एंड पीओपी जो है 16% का है। ब्रेक इवन पॉइंट भी 18 लगभग 14 पैसा से अपसाइड चला गया है। पर मतलब क्या, जो ब्रेक इवन पॉइंट ऑलरेडी अचीव्ड था अब वो अपसाइड चला गया है, करेक्ट। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ब्रेक इवन पॉइंट एंड अगर हम लोग आरआर रेशियो बढ़ाने जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो किसी न किसी के साथ मैनेज करना ही पड़ेगा। तो लौट आते हैं अपने ओरिजिनल स्ट्रेटजी पे। अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि अब जो आरआर रेशियो है वो और भी बेहतरीन हुआ है। 9,000 के लॉस पे 40,000 का प्रॉफिट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 44%, ब्रेक इवन पॉइंट 82.6, सारी चीजें बेहतर हुई है। क्यों? क्योंकि USD/INR उस समय जब हमने स्ट्रेटजी क्रिएट किया था तो 82.695 के आसपास था, अभी 82.68 चल रहा है। तो 1.5 पैसा के इंपैक्ट से ये स्ट्रेटजी इतनी ज्यादा मॉडिफाइड हो चुकी है। इसी तरह की स्ट्रेटजी बनाने के लिए, कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए एंड अपना वेल्थ खुद संभालने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, हमें फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, व्हाट्सअप नंबर, अपना ईमेल आईडी, किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो हमें ज्वाइन करें, हमारा ग्रुप ज्वाइन, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें एंड फॉलो अस ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू सो मच फ्रेंड।